शांत प्रकाश जाटव साहब, मेरा सवाल आपसे है, इस जहर की कोई दवा है क्या? इलाज किया जा सकता है क्या? हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून है, अभी नया जो कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भाषा किसी भी सूरत में जो है वो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। वो किसी भी सूरत में एक सभ्य समाज की भाषा नहीं है, चाहे कोई भी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग इस 140 करोड़ नागरिकों के देश में एक साथ रह रहे हैं, इसमें आपस में सौहार्द के साथ ही रहना होगा। इस प्रकार चाहे कोई भी करे, जैसे अभी आपने बताया कि ओवैसी ने भी किया, यतीनन ये भी कर रहे हैं, या कोई और भी करता है, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है किसी सूरत में भी इसको सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा। इस भाषा को, इस पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, नियम भी है, और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई होती भी है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, मगर हमें साथ साथ स्वयं भी समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे का सम्मान करके आगे बढ़ना है, एक दूसरे के सम्मान के साथ में एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। नफरत से तो ये नहीं चलेगा, नफरत से तो बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। एक ही तरह का दंगा लगाने की अगर कोशिश की जाती है दो समुदायों के बीच में, सरकार बहुत सख्त है, लेकिन यति नरसिंहानंद के मामले में एडमिनिस्ट्रेशन उतना सख्त नजर नहीं आता है। वजह क्या है? पॉलिसी चेंज हो गई है क्या? सबसे पहले तो मैं ये जो कुरैशी जी ने कहा कि इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, ओवैसी ने, तो उनका मैं बयान आपको सुनवा रहा हूं। उनको हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसने हिम्मत में कौन कहा। ठीक है, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है, और इस पे जिस बयान को आप सुना रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान है, ये हमने भी सुना है, और उसको लेकर मैंने सवाल भी किया मोहम्मद कुरैशी से। अपनी बात रखिए सर, क्योंकि इसका ऑडियो और पिक्चर बहुत क्लियर नहीं होगी स्क्रीन पर। शांत प्रकाश जाटव साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि वो देख पाए होंगे, और नहीं तो ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, अच्छी तरह देखें। और मैं इससे, इस प्रकार का जो बयान है समाज में वो खूबसूरती नहीं बनाता, नफरतें ही पैदा करता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे हैं दीपक त्यागी के संदर्भ में, दीपक त्यागी ने जिस तरीके से जो बयान दिया है, मैं उस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उसकी हर हालत में मजम्मत होनी चाहिए, मगर इस प्रकार के बयानों को जिस तरीके से उनकी पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी का एक प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सौहार्द की भाषा है क्या? आप राजनीति के नाम पर इस तरीके से बात करेंगे? देखो, समाज में हर इंसान की हमें कदर करनी होगी, तभी आपस में आप जब किसी को सम्मान दोगे तो आपको पलट करके सम्मान मिलेगा। आपने जिस तरीके की भाषा, और साफ मुकर गया, आपको पब्लिक डोमेन में मालूम है वो चीज कितनी नफरती बयान उन्होंने दिया है, और उसके बावजूद आप साफ मुकर गए। और आप कहां ले जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार की किसी भी विचारधारा को बिल्कुल भी हम जो है ना समर्थन नहीं करते, हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं, उसको हम किसी सूरत में स्वीकार नहीं करना चाहते। और रही बात जिस तरीके से आपने कहा कि क्या नियम बदल गया है, नियम वही है, नियम कहीं नहीं बदला, और हमें कोई आवश्यकता नहीं है नियम बदलने की। हम किसी को प्रोटेक्शन नहीं देते, हम किसी को बिगाड़ नहीं करते। हम इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सबको बराबर एक नजरिए से देखते हैं, उसको भारतीय नागरिक के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की बात करके कि क्या नियम बदल गए, ऐसा नहीं होता है। नियम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और चूंकि उस व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार के पहले के मामले दर्ज हैं, उसने किस प्रकार से उन्होंने जो है अपने आप को उससे छूट मिली है या जमानत मिली हुई है, क्या वो मामले बंद हो गए, ये विषय एकदम ऑल ऑफ ए सडन मैं नहीं बता सकता। मगर हाँ, इसकी तफ्तीश, अगर इस प्रकार के प्रश्न किए गए हैं तो तफ्तीश आपके पक्ष से होनी चाहिए कि उनको क्यों छोड़ दिया गया, वो कानून बताएगा।
नियम बताएगा, किस कानून के अंतर्गत उसको बंद किया गया, और यदि उसको छूट मिल गई है और आपको लगता है कि वो नाजायज छूट है तो उसके लिए हाईकोर्ट में जाने की आवश्यकता है। FIR तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, बिल्कुल FIR दर्ज हुई होगी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये सब चीजें तो प्रशासन देखेगा, पुलिस प्रशासन देखेगा ना। और वो FIR संरक्षण मिला हुआ होता है तो बिल्कुल जो है वो जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ये देखेगा, पूरे मामले को प्रशासन ही देखेगा, लेकिन प्रशासन किसके अंडर है? सरकार के अंडर है ना। उत्तर प्रदेश एक स्टेट, पुलिस प्रशासन किसी के अंडर नहीं होता है, स्टेट का कंट्रोल CM के हाथ में होता है। अरे मैं बता तो रहा हूँ, पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन समाजवादी पुलिस प्रशासन से बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और सारा का सारा जो 90 करोड़ रुपया है वो एक ही वर्ग के सिर्फ मुस्लिमों के लिए आवंटित करने की योजना बना दी थी, ऐसा नहीं है। अभी आपने अपने बयान में, अपने वक्तव्य में कहा कि ये काम प्रशासन देखेगा। नहीं, आप सुन रहे हैं, प्रश्न करने से मेरा जवाब तो पूरा होने दिया करो ना, कम से कम इतना इंतजार तो करो। और मैं किसी एक के पक्ष में या एक के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं दोनों के ही पक्ष में बोल रहा हूँ और दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझने की आवश्यकता है। मगर जो लोग आज इस विषय पर बात कर रहे हैं, आप ये देखो, ये शरारत करने वाले हैं कौन? कोई भी भगवा कपड़ा पहन करके अगर किसी को अपमान करता है तो वो भाजपा का व्यक्ति नहीं है, वो सरकार का व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। यति नरसिंहानंद बीजेपी के कोई लीडर नहीं है, बीजेपी के कोई नेता नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, बीजेपी के आदमी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। यही तो सवाल है, क्यों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही जब इतनी FIR दर्ज है, दीगर रियासतों में भी FIR। रिएक्शन के इस विषय पर काफी बात हो चुकी है, बार बार एक बात को दोहराना उसका कोई लाभ नहीं है। मैं तो यही बात कहूंगा कि इस प्रकार के बयानों को किसी भी सूरत में सभ्य समाज में स्वीकारा नहीं जा सकता, और जहां जहां पर भी किसी ने बयान दिए हैं तो वहां पर सरकार, कानून ने अपना काम किया है। अगर उसको छूट मिली है तो कानून ने देखा है, तो अगर वो छूट के लायक था मामला तो वो छूट भी मिली है। और क्या जो प्रावधान है, जो अपनी जो IPC और अब तो जो है ना नया कानून बन गया उस हिसाब से, तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अब यति आनंद, ये जो दीपक त्यागी जो है, इसने क्या क्या किया और क्या इस वक्त में कोर्ट में स्थिति है वो तो कोर्ट को पता होगा, मुझे तो इस बारे में मालूम नहीं है। मगर हाँ, ये पक्की बात है कि जिस मामले का अभी जैसे DG साहब ने बताया, जिस मामले की FIR हो जाती है, स्वाभाविक बात है जब तक उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगती तब तक वो काम जो है तफ्तीश में रहता है। जो न्यायालय ने देखा होगा कि जमानत लायक है ये मामला, तो जमानत दे दी। अब जैसे ये MIM के जो हैं प्रवक्ता, उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि अमुक को क्यों नहीं जमानत मिली, तो हो सकता है उन्होंने जो बयान दिया है वो गंभीर मामला हो, देश के तोड़ने की मामले के ऊपर भी मामला रहा हो, इस वजह से जमानत नहीं मिली। और उसके न मालूम कहाँ तार जुड़े हों, इस वजह से भी जमानत नहीं मिली। तो ये तो ये कि भाई उसको जमानत नहीं मिली है तो इसको भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। RSS जी मोहन भागवत ने अभी एक बयान दिया है मंदी मस्जिद को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं या केस हो रहे हैं वो ठीक नहीं है, इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हिंदुओं के लीडर बनना चाहते हैं इस तरह के तबसरे करके, इस तरह के मामलों को उठाकर। इस पर भी यहाँ पर नरसिंहानंद ने नाराजगी जताई है। हिंदू संगठनों की बात करें तो RSS सचिव मोहन भागवत के बयान पर नाराजगी जताई जा रही है, चाहे जगत गुरु रामभद्राचार्य के जरिए कहा गया हो, बयान दिया उन्होंने भी नाराजगी जताई और दीगर महामंडलेश्वर के जरिए भी नाराजगी जाहिर की गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सही मायने में ये देश एक दिन में नहीं बना, सदियों से ये देश बन रहा है और न मालूम कितनी बिल्डिंगें, कितने स्मारक बने और वो दब भी गए जमीन में। तो मैं समझता हूं कि आज के परिवेश में आज जो हालात हैं, हमें उस नियम का पालन करना चाहिए कि जो 1947 के समय में जो भी हमारे पूजनीय स्थल थे उसका यथावत बना करके रखना, और बाकी का जो बिल्डिंगें हैं वो ASI के संरक्षण में चली जाए,
वहां पर क्या हुआ उसको संरक्षित करना चाहिए। वहां पर अब वो निकाल करके वो दोबारा वो जो परिस्थितियां पैदा करने का जो माहौल चल रहा है उससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और आपसी सौहार्द किसी सूरत में नहीं बिगड़ना चाहिए। और इसी बात को जो लेकर के मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो आज वर्तमान स्थितियों को देख करके, क्योंकि जमीन के नीचे तो न मालूम क्या क्या दफन है, अगर हम सब चीजें खोदने लगेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। तो ठीक है, जो हो गया है तो हो गया है, बाकी आपस में स्वार्थ के साथ रहें। और जो इमारतें हैं कि इस प्रकार की जहां पर ऐसा लगता है कि कुछ मामला दिखाई दे रहा है उसको संरक्षित रखना चाहिए कि हाँ भाई इस प्रकार का पहले हुआ था, आगे हम इस प्रकार का दोबारा न करें और हमारी भाईचारगी बनी रहे। एक ऐसा व्यवहार रहेगा तभी राष्ट्रवादीता जो है वो देश की वो एकजुट रहेगी। हम बीजेपी लीडर नहीं है, धार्मिक वो रहनुमा है, महंत है, उनके जरिए बयान दिया गया है। मैं बता रहा हूँ मैडम, बीजेपी का संरक्षण इसे मौजूद है या नहीं है, वरना क्यों यूं अंदर नहीं है। मुझे तो सिर्फ शांत प्रकाश जाटव साहब, शांत प्रकाश जाटव साहब, ज्यादा सुन लीजिए, 20 से ज्यादा इस आदमी के खिलाफ FIR है। किस FIR में इसके खिलाफ सबूत नहीं मिले अभी तक? 20 FIR हो गई, इस आदमी के खिलाफ पुलिस को सबूत ही नहीं मिलता। इसका मतलब है कि कानूनी संरक्षण इसे मौजूद है, सरकार का शांत प्रकाश जाटव साहब, यति नरसिंहानंद का पूरा बयान मैं कोट कर रही हूँ। अगर पुलिस बीच से हट जाए तो ये 15 मिनट का टाइम मांगने वाला जिंदा नहीं बचेगा। कानून को हाथ में लेने की बात करें यति नरसिंहानंद, सीधे तौर पर धमकी, आप मैसेज क्या दे रहे हैं? और इस तरह की धमकी मुआशरे में कहीं ना कहीं फसाद करा सकती है। देखिए, इस प्रकार का जो बयान दिया है कि केवल अपने और ध्यान आकर्षण कराने के आशय से है। मैं नहीं समझता कि इसमें इतना दमखम है कि इस प्रकार की जो है बयान जो है वो दिया जाना चाहिए। केवल अपने और ध्यान आकर्षण, उसके बेवकूफाना बयान के कारण हम लोग यहाँ पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, हमने उसको हीरो बना रखा है। ये बहुत आसान तरीका हो गया कि भगवा कपड़े पहनो, दूसरे धर्म के व्यक्तियों को गाली देना शुरू कर दो, उल्टे सीधे बयानबाजी कर दो, सारा टीवी मीडिया जो है इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार के बयान को हम किसी सूरत में स्वीकार नहीं करते। पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका हर सूरत में इस प्रकार के बयानबाजी पर सख्त कदम भी उठाएगी। जैसे FIR हुई है तो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के बयानबाजी की कहीं भी हिंदू धर्म में तो किसी भी सूरत में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म को। ठीक है शांत प्रकाश साहब, यदि नरसिंहानंद को हीरो बनाने की जरूरत, मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो सलाम टीवी को कतई नहीं है इन्हें हीरो बनाने की जरूरत, लेकिन जो ये बयान दे रहे हैं उस पर ऑब्जेक्शन है कि इस तरह के मुतनाज़ा बयान देते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? क्या इतने लूप होल्स हैं कि इस तरह के सख्त बयान देने के बावजूद भी इस तरह का आदमी लगातार बयान देता रहे और सलाखों से बाहर रहे, जबकि 3 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं? ये